हेलो दोस्तों, इंदिरा मैथ मस्ती ऑनलाइन कोचिंग सेंटर में मैं देवराज आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं बता दूं, अपनी चर्चा चक्रवृद्धि ब्याज पर चल रही थी। उसमें भी अपन ने पिछली क्लास में चक्रवृद्धि ब्याज में जब गणना हमसे छमाही रूप में या अर्धवार्षिक रूप में कराता है तो उसको कैसे सॉल्व करना है, इन क्वेश्चनों के बारे में मैंने चर्चा की थी। अब मैंने आगे आने वाली क्लास में बताया था कि हम अब चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करेंगे कि त्रैमासिक रूप में हो तो उसको कैसे काउंट करते हैं, उन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं। और यदि तिमाही ना हो तो वो समय 8 वर्ष भी हो सकता है, 5 माह भी हो सकता है। इस प्रकार का यदि हमसे समय पूछ लिया जाए दे करके तो उसकी गणना कैसे करेंगे। और रेट को भी आज हम बदलना सीखेंगे कि रेट को कैसे बदल के क्वेश्चन सॉल्व किए जाते। जैसे पहले वर्ष में इतने परसेंट दर, फिर दूसरे वर्ष में अलग परसेंट दर दे दी गई, तीसरे वर्ष में दे दी गई और समय कुछ भी दे दिया जा सकता है। उसको सॉल्व करने का तरीका कैसा रहेगा। तो दोस्तों आप इस क्लास को पूरे देखिएगा, तभी आपको क्लास समझ में आएगी और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए। तो दोस्तों हम सीधे क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करेंगे। पहले मैं थोड़ा सा आपको इसका बेसिक भी बताना चाहूँगा, यानी कि जब चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कैसी हो। जब चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कैसी हो जाए, त्रैमासिक 3 माह में, त्रैमासिक को ही तिमाही बोलते हैं और इसी को क्वार्टरली बोल देते हैं। यदि कोई क्वार्टरली रूप में हो तो हम चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कैसे करते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो मैंने बताया आपको समय दिया जा सकता है तो समय को क्या करना होगा। जैसे वहाँ पर जो समय था अपना क्या था, जब चक्रवृद्धि ब्याज की गणना किस रूप में करते थे, अपन छमाही रूप में करते थे तो समय को दोगुना करके लिखते थे। जबकि इसमें तिमाही में 3 माह के एक साल में कितने पेयर्स बनेंगे, तो 4 पेयर्स। तो समय को कितना करेंगे, 4 गुना। और दर को कितना करेंगे, 1/4, या ये कह दूँ मैं कितने से भाग दे देंगे, 4 से। तो इस प्रकार से जैसे मैं बोल दूँ 9 माह में कितनी तिमाही होंगी, तो 3 माह के पेयर या स्लॉट बोल सकता हूँ मैं। 3 माह के कितने स्लॉट बनेंगे, तो 3 स्लॉट बनेंगे। 9 माह में कितनी 3 तिमाही हो जाएंगी। और यदि दर दे दी जाए आपको 40%, तो नई रेट क्या निकालेंगे हम इससे, 1/4 करके, तो कितनी 10% त्रैमासिक हो जाएगी। दर कैसी हो जाएगी, ये त्रैमासिक। तो इस प्रकार से अपन क्वेश्चनों को आगे देखते हुए चलेंगे। जैसे मैं कोई भी क्वेश्चन लिख दूं आपको, जैसे मैंने लिख दिया 10,000। कोई भी एक क्वेश्चन की चर्चा कर ले, मैं सभी क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में करा दूंगा। मैंने मूलधन को लिख दिया 10,000 रुपये और इसमें मैं टाइम लिख दूं, कितना लिख दूं इसमें, तो समय को यदि मैं 6 माह कर दूं, कितना कर दूं, 6 माह समय। पहले 6 माह वाला देख लें, फिर 9 वाला देख लेंगे, फिर 1 वर्ष वाला भी देख लेंगे। 6 माह रेट कितनी 40% कर दी। हमसे CI पूछ लिया गया जब चक्रवृद्धि, इस प्रकार से क्वेश्चन लिख के आएगा, जब चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कैसी हो, त्रैमासिक हो, तो हमसे CI पूछा गया है। इसको सॉल्व करने का तरीका कैसा रहेगा दोस्तों, जैसे अपन अर्धवार्षिक रूप में करते थे उसी प्रकार इसी में तिमाही में भी करेंगे। तो सबसे पहले मैंने बताया आपको क्या करना है। आप सोच रहे होंगे कि सर लैंग्वेज वाले क्वेश्चन क्यों नहीं करा रहे, तो पहले मैं बेसिक को ही ख़त्म कर दूं, फिर इसके बाद अपन लैंग्वेज वाले क्वेश्चन करेंगे। तो आज लगभग मैं बेसिक को पूरा कंप्लीट कर दूंगा। थोड़ी क्लास आज की लंबी हो सकती है, तो इसके लिए क्या करेंगे अपन, सबसे पहले समय निकालेंगे। तो समय क्या करना है अपन को, 4 गुना। तो समय कितना है, 6 माह है, 6 माह। तो समय को कब 4 गुना करना है, कब नहीं करना है, ये आपको जानना पड़ेगा। या तो
इसका 6 माह का मतलब 3-3 माह के कितने स्लॉट बनेंगे, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं अपन, या 6 से 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 24 माह, तो वो वार्षिक से हो जाएगा। वैसे भी आप कर सकते हैं, तो 2 ही बचेगा। इस प्रकार से 3-3 माह के कितने स्लॉट बनेंगे, यानी कि 3 कितने बनेंगे, 2 बनेंगे दोस्तों। 3-3 के 2 स्लॉट बनेंगे तो 2 तिमाही हो जाएगी। कितनी तिमाही हो जाएगी इसमें, 2 तिमाही। इसी प्रकार यदि हम रेट को निकालना चाहें तो दर को कितना कर देंगे, 1/4, तो कितना हो जाएगा 10%। ये कैसी होगी, त्रैमासिक गणना करेंगे हम। त्रैमासिक दर कैसी हो गई, त्रैमासिक। इसके बाद तो हमें और इसमें कुछ चेंजेज करना नहीं है। अब आपका देखिए समय कितना बन गया, 2 तिमाही बन गया। तो मैंने 2 वर्ष वाला फॉर्मूला लिखाया था, तो 2 वर्ष वाला फॉर्मूला अपन इसमें रख सकते हैं। यानी कि कैसे रखेंगे, जैसे मैंने बताया था, तो यहाँ पे डैश लगा दें, +1 यहाँ पर डैश। इस प्रकार से ही मैंने बताया था। यहाँ पर मल्टीप्लाई लगाते हैं और यहाँ पर मल्टीप्लाई लगा करके लिखते हैं, और साइड में मूलधन को रखते हैं। तो मूलधन कितना है, 10,000 रुपये। 10,000 रख दिया। इसका कितना परसेंट निकालना है, 10%। तो 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1,000 रुपये हो जाएगा। फिर इसके बाद इस 1,000 का 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 100 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक 2,000 और 100 रुपये कितना हो जाएगा, 2,100 रुपये। इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2,100 रुपये। क्या आ जाएगा अपना, CI आ जाएगा। यही है क्वेश्चन हमसे पूछा गया था। तो आपने देखा इसमें 6 माह वाले में इसको कैसे सॉल्व करना है। यदि अभी मैं समय को चेंज कर दूं, मैं सभी प्रकार के क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में कराना चाह रहा हूं। यदि मैं इसी में अगला टाइम दे दूं, सब कुछ यही रहेगा। दूसरा क्वेश्चन बनाने के लिए मान लो यहाँ पर मैंने आपको 9 माह दे दिया। देखिएगा, मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, इसी में समय की बचत करना चाहूँगा। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, तो सेम प्रोसेस यही रहेगा अपना, लेकिन इसमें टाइम चेंज हो जाएगा। तो टाइम कितना हो जाएगा अपना, यानी कि 3-3 माह के कितने स्लॉट बन जाएंगे। तो 9 माह में 3 स्लॉट बनेंगे तो 3 तिमाही हो जाएगी, और रेट तो वही रहेगी। तो इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा अपना, 3 वर्ष वाला। तो 3 डैश +3, इस प्रकार से डैश करके +1, और यहाँ भी डैश। इस प्रकार से मैंने फार्मूला आपको बताया है। इसके बाद साइड में मूलधन को रखेंगे कितना, 10,000 रुपये। तो 10,000 रख दिया। फिर इसके बाद इसका 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई लगा के 1,000 रुपये। इसका भी 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 रुपये। फिर इसका 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 रुपये। कितना हो जाएगा, 10 रुपये। अब यहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कर देंगे तो यहाँ से 3,000 और ये 300। ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर है, पहले का तो ये था 3,000 और 300 और 10, तो कितना हो गया 3,310 रुपये। 3,310 रुपये हो जाएगा। ये दूसरे का आंसर हुआ। यदि मैं इसी में टाइम को फिर से चेंज कर दूं, यदि 9 माह की जगह मैं 1 वर्ष कर दूं, तीसरा क्वेश्चन बना दूं, इसमें मैंने 1 वर्ष लिख दिया, ये तीसरा क्वेश्चन बना दिया। तो इसको सॉल्व करने का तरीका कैसा रहेगा, ये तीसरा क्वेश्चन है, ये दूसरा था, ये पहला था। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया क्या करेंगे, समय को चेंज करना होगा। 1 वर्ष में 3-3 माह के कितने स्लॉट बनेंगे, तो 4 स्लॉट बन जाएंगे, क्योंकि 1 वर्ष में कितने माह हुए, 12। तो 3-3 माह के कितने पेयर बने, यानी कि 4 बने। तो कितना हो जाएगा टाइम, इसमें 4 तिमाही हो जाएगा। 4 तिमाही वाला यानी कि 4 वर्ष वाला फॉर्मूला लगा देंगे तो 4 डैश, इस प्रकार से मल्टीप्लाई लगा के +6 मल्टीप्लाई 4 6 4 मल्टीप्लाई 4 6 4 1, यही मैं आपको बताया है फॉर्मूला मैंने। इसके बाद साइड में मूलधन को रख देंगे। मूलधन कितना है, 10,000 रुपये। तो 10,000 रख दिया। फिर इसके बाद इसका 10% निकालेंगे। रेट में तो कोई चेंजेज होना नहीं है, तो रेट कितनी हो गई, इसमें 1,000 मूलधन आया 1,000 का, फिर 10% निकालेंगे तो
100 रुपये, फिर 100 रुपये का 10% निकालेंगे तो 10 रुपये, 10 रुपये का 10% निकालेंगे तो 1 रुपये आ जाएगा। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। अब इसके बाद मल्टीप्लाई लगा के लिख देंगे तो 4000 ये हुआ, 600 ये हुआ और 40 ये हो गया, एक वो हो गया 41, यानी कि 4641 सीधा लिख दूँ 4641 रुपये। इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। मैंने एक ही क्वेश्चन में 2 वर्ष वाला, 3 वर्ष वाला और 4 वर्ष वाला सभी क्वेश्चन करा दिए। यदि आपको यहाँ पे समय कुछ भी दे सकता है, 1 वर्ष की जगह 2 वर्ष दे सकता है, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, इतना लंबा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब मैं चर्चा आपको करूँगा जब हमसे मान लो ये चक्रवृद्धि ब्याज त्रैमासिक या छमाही ना दे करके 8 माह में संयोजित करवा ले या 5 माह में संयोजित करवा ले, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों उस क्वेश्चन को भी देखेंगे अपन। तो दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या लिख लिया होगा, मैं ऐसा आपसे आशा कर सकता हूं। अब मैं क्वेश्चन की थोड़ी थोड़ी लैंग्वेज को चेंज करूंगा और आगे बढ़ना चाहूँगा, क्योंकि आज हमें सभी टाइप के क्वेश्चन कर लेने हैं। फिर इसके बाद हम लैंग्वेज वाले क्वेश्चन करेंगे। यहाँ से भी दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस वजह से मैं थोड़ा टाइम दे रहा हूँ और समय को बचाने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे आपको मूलधन दे दिया गया, क्वेश्चन लिख रहा हूँ 25,000 रुपये और इसमें आपको रेट मान लो कितनी दे दी गई, आपको 12% वार्षिक दे दिया और समय भी दे दूँ मैं, रेट को कितना दे दूँ मैं 12% ये वार्षिक कर दिया और टाइम कितना कर दिया 2 वर्ष। तो यहाँ से आपसे पूछ लिया गया CI ज्ञात करें, अंतर भी पूछा जा सकता है। CI ज्ञात करें जब चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कैसी हो, जब चक्रवृद्धि ब्याज की गणना 8 माह में संयोजित हो या चक्रवृद्धि ब्याज 8 माह में संयोजित हो। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा गया। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, तो सबसे पहले मैंने बताया इसमें 8 माह में संयोजित कर रहा है तो टाइम को भी चेंज करना होगा और रेट को, अब अपन रेट को तो 1/4 कर नहीं सकते, आधा कर नहीं सकते, ना ही टाइम को, क्योंकि यहाँ पर समय कैसा है 8 माह में संयोजित करवा रहा है, ना कि अब तिमाही छमाही बोल रहा है। तो ये क्वेश्चन अलग ही टाइप के हो गए, कभी 8 माह बोलेगा आपसे, कभी 5 माह बोलेगा और कभी 10 माह बोल सकता है। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मैं एक ही क्वेश्चन बताऊंगा, इस क्वेश्चन के माध्यम से आप सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको आप धैर्यपूर्वक अच्छी तरीके से समझते हुए चलिएगा, देखिएगा। मैं टाइम को बना रहा हूँ पहले तो, यानी कि अपना टाइम कितना हो जाएगा, इसमें कितना है ये 2 वर्ष, तो 2 वर्ष बोलें तो कितने माह हुए, यानी कि 24 माह। लेकिन हमें 24 माह नहीं बनाना है, कितने कितने के 8-8 माह के स्लॉट बनाने हैं। तो कितने बनेंगे, 3 स्लॉट बनेंगे, यानी कि 3 स्लॉट बने। इस प्रकार से अब रेट को किस प्रकार से चेंज करना है, तो देखिए ये रेट क्या है 12% है। कैसी है ये रेट, वार्षिक रूप से है, यानी कि वर्ष में 12% है। तो 1 माह में कितनी हो जाएगी, यानी कि 12/12। फिर इसके बाद हमें 24 माह के स्लॉट बनाए, 24 माह के कितने स्लॉट बने 3, तो 3 से भाग दे देना है तो नई रेट निकल के आएगी। तो 12 से तो ये 12 कट जाएगा, 3 से ये 8 बार में चला जाएगा, तो कितना बचेगा 8%। अब अपनी नई रेट कितनी आई 8%, टाइम कितना आया 3। इस प्रकार से गणना करेंगे और मैंने 3 माह वाला आपको फॉर्मूला लिखा दिया है, यानी कि 3
331 इस प्रकार से ये फॉर्मूला रख देंगे, मल्टीप्लाई लगा देंगे और यहाँ पर प्लस लगा देंगे, मूलधन रख देंगे। कितना है? उम्मीद है ये पेन आपको दिख रहा होगा ग्रीन, मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि ये पेन आपको थोड़ा कम दिखाई देता है तो मैं इसका कम ही यूज करूँगा। 25,000 रुपये, 25,000 साइड में रख दिया। 25,000 का कितना निकालेंगे? 8%, तो कितना हो जाएगा? यानी कि 2,000 रुपये। कितना हो जाएगा? 2,000 रुपये ही होगा शायद। फिर 2,000 का 8% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? यानी कि 16,160 रुपये हुआ। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फिर 160 का 8% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 128 यानी कि 12.80। इस प्रकार से आपसे CI पूछा गया है। यदि आपसे सिंपल इंटरेस्ट पूछा जाता तो ये पहली लाइन वाला आंसर हो जाता, डिफरेंस पूछता तो ये आंसर हो जाता। और पूरा पूछा गया है मान, तो क्या करेंगे अपन? पूरा मान ही निकालेंगे। अब इसका मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, यानी कि 6,000 रुपये प्लस 160 प्लस यहाँ से 12.80 लगा दूँ। जीरो लगाने में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अपन को थोड़ा अच्छा लगेगा। 6,160 रुपये और ये 12 रुपये, तो कितना हुआ? 6,172, यानी कि 6,172 रुपये .80। तो इसका क्या हो जाएगा? इतना आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आप देखिए, आपसे 8 माह की जगह 5 माह भी दे सकता है। यदि 5 माह देता तो क्या करते अपन? ये रेट मान लो यही दे दी 12%, तो 12 ये वार्षिक है, क्योंकि वर्ष में है तो इसको माह में बनानी है। तो ये 12 माह की है तो एक माह की कितनी हो जाएगी? 12/12। फिर इसके बाद स्लॉट बनाएंगे 5-5 माह के। मान लो कितने स्लॉट बने अपन से? तो 24 में तो बनेगा नहीं। या मान लो 20 माह दे दिया तो 5-5 माह के कितने स्लॉट बनेंगे? 4। तो 20/4 करके लिखेंगे। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं थोड़ी सी क्वेश्चन की और चेंजेज करूंगा। यदि मान लो आपसे रेट अलग अलग दे दी, कभी कुछ परसेंट दे दिया और कभी कुछ परसेंट दे दिया, और आपसे मान लो CI या SI या इसका डिफरेंस पूछ लिया गया, जैसे कोई भी क्वेश्चन लिख दूं मैं। देखिएगा यहीं पे मैंने मूलधन लिख दिया 20,000 रुपये। कितना लिख दिया? 20,000। और इसमें मान लो टाइम दिया ही नहीं, 3 वर्ष का टाइम आपको दे दिया गया, और वो 3 वर्ष अलग अलग पार्ट्स में दिया गया। जैसे टाइम दे दिया मैंने 3 वर्ष, और 3 वर्ष किस प्रकार से है? रेट, यानी पहले वर्ष के लिए रेट लिख रहा हूँ मैं, या ऐसा लिख दूँ? रेट पहले वर्ष के लिए आपको 3% से गणना करवा रहा है, और दूसरे वर्ष के लिए मान लो 4%, और तीसरे वर्ष के लिए 5%। इस प्रकार से आपसे क्या पूछा गया? CI पूछ लिया गया। क्या पूछा गया? CI याद कीजिए, यानी कि CI याद कीजिए, CI याद कीजिए। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको भी एक बार आप देखिएगा, मैं आपको बता दूं। यानी कि इसमें हमसे टाइम अलग अलग दे करके क्वेश्चन पूछा गया है, तो मैंने बताया था टाइम अलग अलग है तो अलग अलग दर रख देंगे। यानी कि 3% है पहले, फिर इसके बाद 4%, इसके बाद 5%। उम्मीद है यहाँ दिखाई दे रहा होगा। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे? मूलधन को साइड में रखेंगे। कितना? 20,000 रुपये। 20,000 रख दिया। फिर 20,000 का 3% ब्याज मिलेगा तो कितना हो जाएगा? 600 रुपये। तो 600। फिर इसके बाद 20,000 पर ही 4% मिलेगा तो 800 रुपये। कितना हो जाएगा? 800। और इस पर 5% मिलेगा तो
1000 रुपये हो जाएगा। इस प्रकार से अब इसका काम ख़त्म हो गया, इसको भूल जाइए। अब इन पर ब्याज मिलेगा, ब्याज पर ब्याज यानी कि 600 रुपये पर 4% मिलेगा तो कितना हो जाएगा, 24 रुपये हो जाएगा। फिर 600 पर 5% मिलेगा तो 30 रुपये हो जाएगा। इसका भी काम ख़त्म हो गया। अब 800 पर 5% मिलेगा तो कितना हो जाएगा, 40 रुपये। इसका भी काम ख़त्म। अब इस पर 24 पर मिलेगा तो कितना मिल जाएगा, यानी कि 1.2 रुपये मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 1.2 रुपये। CI ज्ञात कीजिए तथा एक क्वेश्चन और इसी में बना दूं, तथा CI और SI का अंतर भी पूछा गया मान लो आपसे। तो देखिएगा आपसे, ये तो पूरी लाइन क्या हुई, क्या हो गया, ये SI, तो SI निकालना नहीं है अपन को, तो अपन को अंतर पूछा गया है और CI पूछा गया है। तो देखिएगा यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, इसको ऐड करिए, 600, 800, 1400 और 1000 तो 2400 रुपये ये हुआ। और इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा, 54 रुपये, यानी कि 54। यहाँ से 40, यहाँ से 1.2, इसको ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अपना पूरा CI निकल आएगा। तो CI के लिए 2400 और 94 हो गया, ये 95 हुआ, यानी कि 2495.20 रुपये। ये क्या आया, अपना CI आया। पहले क्वेश्चन का आंसर तो ये हो गया, CI आ गया। फिर इसके बाद हमसे यदि डिफरेंस पूछा गया तो कितने का मान निकालना है, सिर्फ इतने का ही मान निकालना है, ये डिफरेंस होता है। तो डिफरेंस कितना आ जाएगा अपना, यानी कि कितना आया, इसको जोड़ देंगे तो 24, 54 और 94, 95, यानी कि 95.20 रुपये। ये क्या हो गया, CI और SI का अंतर आ गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। एक बार ज़रा फिर से देख लें कहीं, तो 2454, एक बार आप भी देख लीजिएगा, कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ होगा तो आप भी इसको थोड़ा सही कर लेना। तो मैंने तो आपको बता दिया कि कैसे गणना करना है। अब देखिएगा अगले टाइप के क्वेश्चनों की चर्चा कर दूं और हमसे किस किस टाइप में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कैलकुलेशन में दोस्तों मैं भी मिस्टेक कर सकता हूं, तो आपको कैलकुलेशन को सावधानीपूर्वक करते हुए चलना है। जैसे मैं लिख दूं, मूलधन कितना लिख दूं, 10,000 रुपये। मूलधन P का मान मैंने लिख दिया 10,000। और इसमें फिर क्या लिख दूं मैं, टाइम लिख दूं 1 वर्ष। टाइम कितना लिख दिया, 1 वर्ष। रेट कितनी लिख दी, 40% वार्षिक। फिर इसके बाद आपसे क्वेश्चन मान लो पूछ लिया गया, जब ब्याज की गणना मान लो इसी में आपको तिमाही करवा दी गई और वार्षिक करवा दी गई, इसका डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। तो तिमाही कैसा लिख दूं, तिमाही व वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछा गया आपसे। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अंतर। तो देखिएगा इसको कैसे करना है। चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकालना है जब ब्याज की गणना कैसी हो, तिमाही हो और वार्षिक हो। तो वार्षिक है तो वार्षिक के लिए तो अपन को कुछ इसमें चेंजेस करना नहीं है। तो सबसे पहले क्या करें, वार्षिक का ही निकाल लें। तो समय कितना है इसमें, 1 वर्ष है। तो 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज कैसा रहता है, समान रहता है। तो इसको साधारण ब्याज से ही सीधा गणना कर दें तो ज़्यादा उचित रहेगा। यानी कि मूलधन कितना है, 10,000 रुपये। पहले वार्षिक का निकाल लें, किसका निकाल रहा हूँ मैं, वार्षिक का। वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज या सीधा लिख दूँ ब्याज बराबर कितना हो जाएगा, 10,000 सॉरी
मूलधन इंटू दर कितनी है 40, समय 1 वर्ष अपॉन 100, क्योंकि 1 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज कैसा होता है, बराबर होता है। तो ये कट गया, तो 40 और 100 तो कितना हो गया 4000 रुपये हो गया ये। फिर दूसरा पूछा गया तिमाही, तो तिमाही के लिए टाइम जब तिमाही हो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जब तिमाही हो तब टी कितना हो जाएगा, इसमें कितना हुआ 12 माह हो गया। कितने माह हो गया, 1 वर्ष में 12 माह, तो 3-3 माह के कितने स्लॉट बने, यानी कि 4। तो समय कितना हो गया 4 तिमाही, यानी कि 4 तिमाही बोल दूँ या त्रैमासिक बोल दूँ, 4 तिमाही। रेट कितनी हो गई, रेट को कितना करना है 1/4, तो 10% क्या हो जाएगा ये त्रैमासिक, 3-3 माह में गणना करवा रहा है। तो अब ये 4 वर्ष वाला फॉर्मूला लग जाएगा, यानी कि 4, 6, 4, 1, यहाँ पे प्लस लगा देंगे, मल्टीप्लाई लगा देंगे, फिर इसके बाद कैलकुलेट कर देंगे, मूलधन को यहाँ रख देंगे 10,000 रुपये। 10,000 का कितना 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा ये 1,000 रुपये हो जाएगा। 1,000 का 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 100 रुपये। 100 रुपये का 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 10 रुपये। 10 रुपये का 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1 रुपये। तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, यानी कि 4,641 रुपये। अब जबकि हमसे ये नहीं पूछा गया है, हमसे अंतर पूछा गया है, तिमाही व वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। तो अंतर कितना आ जाएगा, देखिएगा अंतर ये 4,000 था और ये 4,641, तो अंतर कितना हुआ 641 रुपये का अंतर। तो इस प्रकार से भी हमसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्या सकते हैं दोस्तों, वो पूछे जाते ही हैं। और हमसे कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, देखिएगा एक क्वेश्चन की और चर्चा कर लूँ। जैसे मैं मूलधन को कितना लिख दूँ 50,000 रुपये लिख दूँ, मूलधन कितना लिख दिया 50,000 रुपये, और आपसे इसमें रेट दे दी गई, मान लो कितना लिख दूँ मैं 20%, और टाइम कितना लिख दूँ 1 वर्ष, यानी कि टाइम कितना लिखा मैंने 1 वर्ष, और रेट कितना लिख दिया 20% वार्षिक है। ये हमसे पूछा गया जब ब्याज की गणना छमाही व वार्षिक हो, जब ब्याज की गणना अर्धवार्षिक, इस बार मैं अर्धवार्षिक का करा दूं, अर्धवार्षिक व वार्षिक हो तो चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। यानी कि फिर से हमसे डिफरेंस पूछा गया, तो इसको कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैंने बताया आपको, देखिए यहाँ पर समय ज़्यादातर वो 1 वर्ष ही देगा, 2 वर्ष बहुत ही कम रेयर चांस रहता है, क्योंकि ऐसे में कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। एग्जामिनर भी समझता है कि आप इतने कम समय में इसका आंसर इतने फास्ट तरीके से नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो भी आपका समय उतना ही नष्ट नहीं करवाना चाहे तो उतना ही समय नष्ट करवाएगा जितने में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। भले ही आपको 2 वर्ष का टाइम दे, तो आप 2 वर्ष वाला फॉर्मूला लगा करके वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करें, फिर इसके बाद अर्धवार्षिक की गणना करें, फिर उसका डिफरेंस निकालें, तो थोड़ा कैलकुलेटिव हो सकता है, टाइम ज़्यादा लग सकता है, लेकिन वो ज़्यादातर 1 ही वर्ष का क्वेश्चन देता है, तो मैं उसी क्वेश्चन को कराने का प्रयास कर रहा हूँ। यानी कि जब चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कैसी हो वार्षिक, तो मैं वार्षिक का पहले निकाल दूँ। तो वार्षिक में तो क्या होगा 1 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज कैसा रहता है, बराबर। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि 1 वर्ष का निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है या असत्य है। सत्य असत्य में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है, इस टाइप में क्वेश्चन
बनते हैं तो कितना हो जाएगा, मूलधन कितना है 50,000, तो 50,000 लिख दिया मैंने। फिर इसके बाद मूलधन दर कितनी है 20%, समय कितना है 1 वर्ष, अपॉन 100 कर देंगे, काट देंगे 2 जीरो से, ये 2 जीरो कट जाएगा तो यहाँ से यहाँ तक कितना आ जाएगा 10, यानी कि 10,000 रुपये। तो कितना हुआ 10,000 रुपये। तो इसको ब्याज मिल चुका है वार्षिक में। अब जब क्या हो अर्धवार्षिक, मैं अर्धवार्षिक की गणना करा रहा हूँ। अब किसकी, अर्धवार्षिक। तो अर्धवार्षिक में क्या करेंगे अपन, टाइम को दोगुना करके लिखते हैं। तो टाइम कितना हो गया 2 अर्धवर्ष हो गया, कितना हो गया 2 अर्धवर्ष। इसके बाद नई रेट कितनी हो जाएगी, रेट को क्या करते हैं आधा, तो 20 का आधा करेंगे तो 10%। कैसी हो गई ये, अर्धवार्षिक हो गई। कैसी हो गई, अर्धवार्षिक। ये वार्षिक से क्या हो गया अर्धवार्षिक। फिर इसके बाद हमसे CI पूछा गया तो टाइम 2 वर्ष वाला लगा देंगे, तो 2 और 1 प्लस लगा देंगे, मल्टीप्लाई लगा देंगे। फिर इसके बाद मूलधन को साइड में रखेंगे तो कितना है 50,000 रुपये। तो 50,000 लिख दिया। 50,000 का कितना निकालना है, रेट कितनी आई 10%, तो 10% निकालिएगा तो कितना हो गया, ये जीरो हट जाएगा तो 5,000 रुपये। कितना हो जाएगा 5,000 का फिर 10% निकालिए तो कितना हो जाएगा, ये भी जीरो हट गया तो 500 रुपये हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ, यानी कि 5,000 10,000 और 500, तो कितना हुआ 10,500 रुपये। 10,500 रुपये। ये क्या हुआ, जब चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कैसी हो, अर्धवार्षिक रूप में करा रहा हो और वार्षिक में, जबकि हमसे अंतर पूछा गया है, अंतर। तो अंतर कितना हो जाएगा 10,500 और वो 10,000, तो कितने का अंतर आया 500 रुपये का। यही अपने प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम धीरे धीरे अगले टाइप के क्वेश्चनों की चर्चा समय समय पर करते रहेंगे। अब धीरे धीरे हम लैंग्वेज वाले क्वेश्चन भी करेंगे अगली क्लास में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, जिससे हम और आप सभी मिल कर के पढ़ सकें। और मैं आपसे जल्दी से लाइव जुड़ने की कोशिश करूँगा। आप फिर हमसे सीधे डायरेक्ट कमेंट के माध्यम से बातें कर सकते हैं। अभी आप कुछ भी समझ सकते हैं कैसी लाइव क्लासें आपको मिल रही हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।